गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ईवीएस में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस न्यू चैप्टर का नेम है बच्चों मैपिंग द नेबरहुड। मैपिंग द नेबरहुड का मतलब नेबरहुड मतलब हमारा पड़ोस, आस पड़ोस। जो हमारे जैसे हमारा घर होता है उसके बगल में एक घर होता है, उसके सामने एक घर होता है, तो आसपास हमारे बहुत सारे घर होते हैं और वो क्या कहलाते हैं, हमारे नेबरहुड कहलाते हैं। ठीक है, तो मैपिंग द नेबरहुड मतलब मैपिंग का मतलब दिखाना, बताना कि वो हमारे राइट में है, लेफ्ट में है, कहाँ है। तो नेबरहुड को हम मैप करना सीखेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से, सपोज जैसे हम कभी किसी को एड्रेस बताते हैं कि आप उस मंदिर के सामने राइट में जाना, फिर राइट से लेफ्ट मुड़ जाना, तो ये हम एड्रेस बताते हैं किसके थ्रू, इसी के थ्रू। ठीक है, तो मैपिंग द नेबरहुड। चलिए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। रौनक वॉन्ट्स टू विजिट मोहित हाउस टू प्ले क्रिकेट। जो रौनक है वो मोहित के घर जाना चाहता है, किस लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। वो मोहित के घर क्रिकेट खेलने के लिए जाना चाहता है। मोहित केप्ट ऑन एक्सप्लेनिंग हिम द लोकेशन ऑफ हिज हाउस। जो मोहित है वो उससे अपने घर की लोकेशन, अपने घर, उसका घर कहाँ है, उसकी लोकेशन समझाता है। समझाने लगा मतलब बताता है। बट रौनक कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन जो रौनक है वो समझ नहीं पाता है। जैसे मोहित जो केप्ट ऑन मतलब बताता रहता है कि पहले आप तुम राइट, पहले यहाँ जाना, मतलब अगर हम कुछ जानेंगे नहीं कि लेफ्ट में जाना है, राइट में, हम ऐसे ही बोलते हैं यहाँ मुड़ जाना, वहाँ मुड़ जाना, फिर सामने आ जाना, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसी तरीके से रौनक भी, मोहित भी रौनक को बताता जाता है कि तुम यहाँ मुड़ जाना, वहाँ मुड़ जाना, लेकिन जब आपको कोई बताएगा नहीं कि कहाँ पर, वहाँ पर क्या है, कुछ सिंबल्स वगैरह तो हमें बताने चाहिए ना कि वहाँ पर घर होगा एक, या वहाँ पर मंदिर है, या वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। जब आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा तो आप उसके घर नहीं जा पाएंगे। इसी तरीके से मोहित रौनक को बता तो रहा था, लेकिन रौनक कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। देन मोहित मेड अ मैप ऑफ हिज नेबरहुड विद सिंबल्स शोइंग वेरियस लैंडमार्क्स which easily guided रौनक to his place। मतलब फिर मोहित ने एक मैप बनाया, मैं भी आपको शो करूँगी मैप कैसे बनाया। तो उसने एक मैप बनाया किसके साथ, सिंबल्स के साथ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इसने सिंबल बनाया, ये एक सिंबल बनाया, ये कुछ उसने सिंबल्स बनाए। तो इन्हीं सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लैंडमार्क्स। क्या बोलते हैं इन्हीं सिंबल्स को, लैंडमार्क्स। जैसे हम कभी कभी क्लास में भी सिंबल बना लेते हैं ना, कि अगर मैं आपको इस तरीके का कोई सिंबल शो करूँगा तो इसका मतलब ये होगा। या हम फ़ोन में भी आपने टाइपिंग में देखा होगा, स्माइली फेस है तो इसका मतलब स्माइल करना है। ठीक है, टिक का, जैसा हम ये टिक, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ राइट है। ये मैंने रॉन्ग सिंबल बनाया, ये रॉन्ग, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ रॉन्ग है। ठीक है, ये मैंने ये बनाया, इसका मतलब ये क्या है, ऐड का सिंबल है, या हम और भी इसे कोई सिंबल कह सकते हैं। ये माइनस है तो मैंने बोला ये सब्ट्रैक्ट का सिंबल है। तो अलग अलग के इनको पहचानने के लिए हमने क्या बना रखे हैं, सिंबल्स बना लिए हैं। इसी तरीके से इन्हीं को हम सिंबल्स को हम लैंडमार्क्स बोलते हैं। अभी हम आगे मैप पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे। तो मोहित ने अपने घर का एक मैप बनाया कि तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो तो वहाँ तक पहुँचोगे तो आप कैसे पहुँचोगे, रास्ते में क्या क्या तुम्हें मिलेगा और कहाँ कहाँ तुम्हें मुड़ना है। चलिए आगे हम मैप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम देखिए बच्चों, तो मैप समझने से पहले हम जो मैप के बारे में लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। क्या है, मोहित एक्सप्लेन टू रौनक फ्रॉम द स्कूल गो स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल एंड टर्न राइट। मतलब स्कूल से कहाँ जाना, सीधे हॉस्पिटल की ओर जाना और फिर राइट की तरफ मुड़ जाना। फिर कहाँ मुड़ जाना, राइट की तरफ मुड़ जाना। देखिए हम मैप में देखते हैं, जैसे ये है आपका मैप। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या है, ये कौन है, देखिए ये यहाँ से हम चले, यहाँ पर आपको ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल किसका है बच्चों, ये सिंबल है स्कूल का।
किसका सिंबल है? ये स्कूल का। ठीक है, फिर ये सिंबल किसका है? हॉस्पिटल का। इस तरीके से प्लस साइन बना दिया, इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल का सिंबल है। ठीक है, तो ये है सिंबल हॉस्पिटल का। तो मोहित ने क्या बोला? मोहित ने रौनक से कहा, फ्रॉम द स्कूल गो स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। स्कूल से, जैसे यहाँ पर स्कूल है तो स्कूल जैसे यहाँ पर ये स्कूल है ना, तो स्कूल से सीधे जाना किसकी तरफ? हॉस्पिटल की तरफ। और फिर राइट की तरफ मुड़ जाना, मतलब ये उस हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के सामने ये राइट की तरफ, तो यहाँ पर ये राइट की तरफ मुड़ जाना। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है? यू विल सी अ लेटर बॉक्स देयर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बस स्टैंड। अब बस स्टैंड का है, ये है जो, ये क्या है? बस स्टैंड। तो ये सिंबल शो कर दिया है, पूरा बस स्टैंड शो ना करने की बजाय आपको ये बस स्टैंड का सिंबल शो कर दिया है, ये बस स्टॉप का सिंबल शो किया है। तो यू विल सी अ लेटर बॉक्स, ये क्या है बच्चों? ये है पोस्ट ऑफिस, है ना, ये पोस्ट ऑफिस। तो ये पोस्ट ऑफिस है। और उसके बाद ये क्या है? ये 4 जो है ये हाउसेस है। तो हाउसेस का सिंबल इस तरीके से है। पोस्ट ऑफिस का सिंबल कैसे है? ऐसा बॉक्स बनाकर उसके अंदर लिख दिया है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत सारे हाउसेस विच आर इन द शेप ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्या शो कर रहे हैं? हाउसेस को। अब वो क्या बोलता है कि तुम यहाँ आ गए, यहाँ तुम्हें कीप वॉकिंग टिल यू सी अ ग्रुप ऑफ हाउसेस ऑन योर राइट। तो इसका राइट ये है, तो क्या है? कीप वॉकिंग, चलते रहना। टिल, कब तक चलते रहना है? जब तक तुम्हें अपने राइट में बहुत सारे घर ना दिख जाए। तो ये इसका राइट है, तो तुम्हें तब तक चलते रहना है जब तक तुम्हें बहुत सारे घरों का समूह ना दिख जाए। जैसे तुम्हें बहुत सारे घर नहीं दिख जाए तब तक तुम्हें चलते रहना है। ठीक है, द रोड एंड्स हियर। अब यहाँ पर क्या होगा? जो रोड है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? रोड ख़त्म हो गया। देखिए यही लिखा है द रोड एंड्स हियर। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है? टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम हियर। और यहाँ से जहाँ पर रोड ख़त्म होता है वहाँ से तुम्हें लेफ़्ट की तरफ जाना है। कहाँ जाना है? लेफ़्ट की तरफ। टिल यू रीच अ पार्क। कब तक? मतलब तुम्हें लेफ़्ट की तरफ तब तक चलना है जब तक तुम्हें वो पार्क ना दिख जाए। देखिए, तो लेफ़्ट की तरफ चलना है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्शंस वगैरह चेंज हो सकती है, तो एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, आपका राइट हैंड इसका मतलब राइट साइड, लेफ्ट हैंड मीन्स लेफ्ट साइड। आपका राइट हैंड जहाँ है, जो राइट हैंड है वो साइड आपकी राइट साइड कहलाएगी, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो साइड आपकी लेफ्ट साइड कहलाएगी। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, आप खुद देखिएगा कि हमारा राइट हैंड इसका मतलब राइट साइड और लेफ्ट हैंड मतलब इसका मतलब लेफ्ट साइड। ओके, फिर उसे कहाँ चलना है? मोहित, रौनक को कहाँ चलना है? लेफ्ट टर्न लेना है। और ये लेफ्ट टर्न कहाँ तक जाना है? जहाँ पर उसको पार्क दिखे, बस लेफ्ट में उसे वहीं तक चलना है। जैसे ही वो पार्क पर पहुंच जाएगा वहीं पर उसे रुक जाना है। अब इसके आगे क्या लिखा है? हियर यू विल सी अनदर ग्रुप ऑफ हाउसेस ऑन योर राइट। यहाँ तुम अपने राइट में क्या देखोगे? बहुत सारे घर देखोगे। मतलब तुम्हें यहाँ चलना है और यहाँ, तो तुम्हारे क्या, देखिए कैसे चलना है। ये पार्क है तो यहाँ, फिर तुम्हें यहाँ जाना है और यहाँ देखोगे तुम्हें बहुत सारे घर दिखाई देंगे। बहुत सारे घर में जो सेकंड नंबर का घर है, माइन इज अ सेकंड हाउस फ्रॉम द कॉर्नर। कॉर्नर से, कहाँ से? कॉर्नर से। इस कॉर्नर से जो सेकंड नंबर का घर है वो किसका घर है? मेरा घर है। किसका घर है? मेरा घर है। तो इस तरीके से जो मोहित है वो रौनक को अपने घर के बारे में बताता है कि तुम मेरे घर कैसे पहुंचोगे। तो उसने बीच में बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ किया, जैसे स्कूल का सिंबल बनाया उसने इस तरीके से, हॉस्पिटल का सिंबल प्लस साइन, पोस्ट ऑफिस का बॉक्स के अंदर पोस्ट ऑफिस, हाउसेस का ट्रायंगल शेप, बस स्टॉप का बॉक्स और उसके अंदर बस,
और पार्क का बॉक्स बना के उसके अंदर पार्क लिख दिया। तो ये सिंबल्स क्या कहलाते हैं? लैंडमार्क्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? लैंडमार्क्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? लैंडमार्क्स। स्पेलिंग LANDMARKS। ओके, चलिए अब हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं। तो आपको ये पूरा मैप समझ में आया? तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको? पीछे का जो उसके पीछे वाले प्लेस पर जो पेज पे दिया गया है उसको साथ के साथ पढ़ते जाएंगे और आगे मैप में से समझते जाएंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक और मैप आपकी बुक में दिया गया है। क्या है? नाउ लुक एट दिस मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको इस मैप की ओर देखना है और इससे मैप के नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस के आपको क्या देने हैं? आंसर देने हैं। जैसे हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ मैप को देखते जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाएंगे, बोलते जाएंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ओरली बोलूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द हाउसेस? हाउसेस के लेफ्ट। तो हाउसेस के लेफ्ट मीन्स आप मैप देखिए और मैप में देखो आपके लेफ्ट साइड क्या है, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या है। जहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड है ना, उसके साइड क्या है देखिए। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के आगे आप जहाँ है हाउसेस कहाँ है? पहले तो ये देखिए, ये सारे क्या है? हाउसेस। तो हाउसेस के लेफ्ट में, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड इस साइड है तो हाउसेस के लेफ्ट, मेरा लेफ्ट हैंड इस साइड है तो हाउसेस के लेफ्ट पे क्या है बच्चों? क्या है हाउसेस के लेफ्ट में? मतलब इस साइड क्या है हाउसेस के लेफ्ट में? नेहरू रोड। क्या है? नेहरू रोड। तो आप पहले वाले का आंसर क्या है? नेहरू रोड। NEHRUROAD, नेहरू रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ द हाउसेस? मीन्स हाउसेस के राइट की तरफ क्या है? अब आप देखिए, ये हाउसेस है, हाउसेस के राइट की तरफ देखिए, ये हाउसेस है, इसकी राइट की तरफ, मतलब अपने राइट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड क्या है? तो राइट हैंड साइड क्या है? फार्म हाउस। क्या है राइट हैंड साइड? फार्म हाउस। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? फार्म हाउस। क्या आएगा यहाँ पर? फार्म हाउस। ठीक है, FARM फार्म हाउस, HOUSE फार्म हाउस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका है वेयर डू वी रीच इफ वी क्रॉस द रमन रोड फ्रॉम द फार्म हाउस? हम कहाँ पहुँचते हैं? हम कहाँ पहुँचते हैं अगर हम रमन रोड को क्रॉस कर दें? क्या? इफ वी क्रॉस रमन रोड, मतलब हम रमन रोड को क्रॉस कर दें कहाँ से? फार्म हाउस से। मैप को देखिए, फार्म हाउस कहाँ है? कहाँ है बच्चों फार्म हाउस? ये रहा फार्म हाउस। अब फार्म हाउस से आप किसको क्रॉस कर दें? रमन रोड को। तो ये फार्म हाउस है और आपने रमन रोड को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। तो रमन रोड के बाद आप कहाँ पहुँचेंगे? नेहरू रोड पहुँचेंगे ना। फार्म हाउस ये है और फार्म हाउस से रमन रोड पहुँच गए और रमन रोड को क्रॉस करने के बाद क्या आएगा? नेहरू रोड आएगा ना। तो नेहरू रोड क्या आएगा? इसका थर्ड में आंसर क्या आएगा बच्चों? नेहरू रोड। क्या आएगा थर्ड का आंसर? नेहरू रोड। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ फार्म हाउस। आपको फार्म हाउस की लोकेशन बतानी है। देखिए फार्म हाउस है कहाँ? ये रहा फार्म हाउस। तो आप देख रहे हैं कि ये हाउसेस के राइट साइड में है। कौन सी साइड में है फार्म हाउस? राइट साइड में है। और कोई आपसे कहे नेहरू रोड की लोकेशन बताओ, तो नेहरू रोड कहाँ है? राइट साइड, लेफ्ट साइड में है। और फार्म हाउस कहाँ है? राइट साइड में। तो क्या लिखेंगे? फार्म हाउस इज टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हाउसेस। जो फार्म हाउस है वो बहुत सारे हाउसेस के राइट साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप आंसर बच्चों? फार्म हाउस इज टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हाउसेस। ओके, नेक्स्ट देखिए,
विच रोड इज बिटवीन द स्कूल एंड हाउसेस। आप ये देखिए स्कूल कहाँ है ये, और ये हाउसेस, स्कूल ये है, हाउसेस बहुत सारे ये हैं। तो हाउसेस और स्कूल के बीच में क्या है, हाउसेस और स्कूल के बीच में कौन सा रोड है, विजय रोड। कौन सा रोड है बच्चों, विजय रोड। तो यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, विजय रोड। क्या है लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, विजय रोड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नेहरू रोड, सेकंड का फार्म हाउस, थर्ड नेहरू रोड, फोर्थ फार्म हाउस इज टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हाउसेस, और फिफ्थ वाले का है विजय रोड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैप को देखकर इन 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखे। बच्चों आपको भी अपनी बुक में इन 5 क्वेश्चंस के आंसर फिल करने हैं। वीडियो को समझिएगा, देखिएगा, जानिएगा। ये नहीं कि बस चैप्टर रीड करना है तो हम बस रफली पढ़ लें, अच्छे से पूरे चैप्टर को क्लियर कीजिएगा। ओके, तो आज आपका बस यही होमवर्क है कि आपको इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में फिल करना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। मैं आपको आगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स दिए गए हैं उनको पढ़ाऊंगी, उनको समझाऊंगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।